भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय इसमें बैठे हुए हैं, हम मौजूद हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ काफ़ी रहती है जब मीटिंग्स होती है। अदरवाइज कम लोग रहते हैं। क्या फील्ड में होते हैं उस दौरान? भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं रहती हैं, हम एक कमरे में ना बैठकर, हर कार्यकर्ता का यही उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच जाकर उसका प्रचार प्रसार करें। यही कारण होता है कि ऑफिस के सुख ना लेकर, एसी की हवा ना खाकर हम जनता के बीच जाएं और उनके लिए जो योजना आई है उनका उन्हें लाभ मिल के जो आत्मा को शांति मिलती है वो अलग ही रहती है। हथीन विधानसभा क्षेत्र में अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपके मन में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरा करनी चाहेंगी? मुद्दे तो हमारे अब टोटली देखा जाए तो बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य अभी सभी चरमराई हुई हैं। तो ये सब तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा वोकेबलरी कोर्सेज जो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, जो 12th और 10th पढ़ के अपना कुछ रोज़गार खोलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे से हम ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएं। आगे हमारा यही प्लान रहेगा कि उनको गांव में ही रहकर एक अच्छे आय के साधन मिल पाए, उन्हें शहरों में पलायन ना करना पड़े, अपने गांव में रहें। और महिलाओं में कितने हुनर ऐसे छुपे हुए हैं कि उन्हें एक सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म मिलने के ना कारण वो हुनर उनके छिपे रह जाते हैं। तो मैंने तो जूट के बैग वगैरह का भी लगातार मैं महिलाओं के बीच में इसको लेके जाती रहती हूँ कि ये सीखें और अपना व्यवसाय रोजगार खोलें। जूट के बैग के ऊपर मेरे को याद आ रहा है कि कोरोना काल में आपने काफ़ी काम किया था और इन कामों को सबसे ज़्यादा किया था। जी हाँ, बहुत बहनों को मैंने योजनाओं के लाभ के साथ साथ जूट के बैगों का भी बहुत प्रचार किया था कि पॉलीथीन तो हमारे डेली जीवन से, मतलब इसको जितना हम कम कर पाएँ इतना ही अच्छा है। स्वास्थ्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, और जूट बैगों से उनका भी काम चल रहा है और हमारे जो पर्यावरण है उसको भी लाभ मिलता है। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने, शैलजा भी सक्रिय हो गई हैं। आज कल से उनका भी कार्यक्रम शुरू है। ये बताएंगे कि जो 5 तारीख को पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें आपसे हिसाब किताब मांगा जाएगा। नायब की सरकार में कितने काम हुए हैं, मनोहर सरकार में कितने काम हुए हैं, वो हिसाब किताब दे बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, हम उनसे 75 सालों का हिसाब किताब मांगते हैं कि जब तुम्हारी सरकार 75 साल रही तुमने क्या किया, ये बात है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, घर बैठे ट्रांसफ़रों के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ता, घर बैठे उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना कार्य किया है। आज हमारा युवा पढ़ रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है। पहले का जब कांग्रेस का टाइम था तो क्या हाल था, युवाओं को लगता था सिर्फ पैसे से ही नौकरी मिल जाएंगी, क्या करना है, और बापू खेत का इंतजाम कर लीजिए, खेत बेच दीजिए, मुझे तो 10 लाख 20 लाख दे दीजिए, मैं तो नौकरी लग जाऊंगा, पढ़ के क्या करना है। तो वो चीज़ भी है, लेकिन अब युवा समझ चुके हैं कि खाली इन चीज़ों से काम नहीं चढ़ेगा, पढ़ना भी ज़रूरी है। और जो उनके खर्ची पर्ची का सिस्टम था, इसका भी हम हिसाब किताब मांग रहे हैं। हरियाणा हिसाब किताब मांग रहा है, तो कांग्रेसियों को ये हिसाब किताब भी दें, तभी वो हिसाब किताब मांगें। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, मान लो, क्योंकि गणित में एक सवाल होता है, मान लो अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप बागियों को चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी के साथ रह जाएंगे? अभी ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। बाकी ये मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक मेहनती कार्यकर्ता की मेहनत को नहीं रखती। और जिस तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से कि वो मेहनत का फल मुझे ज़रूर देगी। और रही बात टिकट ना मिलने की, तो ऐसा नहीं है, अगर जिसको भी मिलेगी, हम पहला हमारा दायित्व ये है कि हम अपने पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता बनकर अपनी पार्टी के साथ रहें। और उम्मीद है कि जो भी निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनती कार्यकर्ता को हित में ध्यान में रख कर ही लेगी। गोल मोल मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए कि टिकट मिलेगी तो पार्टी के साथ रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? पहली प्रायोरिटी तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ता और मेहनती कार्यकर्ता की मेहनत को नहीं रखती। और ये पार्टी ऐसी है कि भाई भतीजावाद, वंशवाद से बहुत ऊपर है। तो ये नहीं है कि तुम्हारा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा या नहीं रहा तुम्हें उसी बिहार पे टिकट मिलेगी, ये मेहनत पे टिकट मिलती है। अगर नहीं भी मिली तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूँ और मजबूती के साथ मैं कार्य करती रहूँगी और लोगों के समस्याओं को और उनके हित के लिए लड़ती रहूँगी। बात करें रजवाओं की, तो इस समय रजवाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हालांकि बरसात का मौसम भी है, लेकिन जो पर्याप्त सफाई होनी चाहिए, मैं बात करता हूँ भंगूरी रजवाए की। सबसे पहले तो रजवाओं की ना तो सफाई प्रॉपर हुई है, ना ही उसका रख रखाव हुआ, और उल्टा उसके निर्माण के दौरान
काफ़ी घोटाले की आशंका भी की जा रही है। नहीं, ये तो देखो हम ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी रजवाहा, यही उद्देश्य था कि हथीन क्षेत्र के जो खेत हैं वहाँ हरी भरी फसल लहराए। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व थे जो वो नहीं चाहते थे कि हर बंदे को हर गांव में हर जगह ये जल पहुँचे। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से लोगों को भ्रमित किया कि ये इस तरीके से बनाने चाहिए, ये उस तरीके से बननी चाहिए। लेकिन जो डिज़ाइन थी, जो इंजीनियरों ने बनाई थी, वो इसी किसानों के हित को ही ध्यान में रखकर बनाई थी। और आप जानते हैं कि भंगूरी रजवाहे में पानी जहाँ से आता है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ से वो पूरा पानी इधर नहीं आ पाता है। और सफाई की बात है तो बारिश का मौसम है, ये तो छोटा सा रजवा है, बड़ी बड़ी नहरें ब्लॉक हो जाती हैं, तो सफाई भी चल रही है और ज़रूर किसानों तक पानी पहुँचेगा। यही हमारा प्रयास है और इसे जहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसे पूरा करेंगे। मैडम जी, पिछले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में हाथीन विधानसभा क्षेत्र में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, ज्यों की त्यों समस्या है, तो आप इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? जी, मैं ज़्यादा पीछे ना जाकर सिर्फ 15 साल पहले की बात करती हूँ। वहाँ पे 3 अलग अलग नेतृत्व रहा है वहाँ पे। तो पहले जो सिचुएशन थी आज भी वही सिचुएशन है, उनमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। पहले जो जनता दुखी थी हर समस्या को लेकर, हर रोज़मर्रा के जीवन में जो ये दिक्कतें आती हैं आज भी वो ऐसी बनी हुई हैं। इसीलिए हथीन क्षेत्र इस बार बदलाव चाह रहा है और उनकी ये जो भावना है बदलाव की, ये ज़रूर पूरी होगी। 6 महीने में ही अंतर आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। हर किसी का काम करने का नज़रिया अलग होता है, काम करने का स्पीड अलग होती है, तरीका अलग होता है। तो इसीलिए समय की लहर कर रही पुकार, युवा सोच, युवा जोश के साथ होगा क्षेत्र का विकास। रश्मि जी, मतलब आपका पिछले 15 साल का यानी कि 3 योजनाओं का कहना चाह रहे हैं आप, यानी कि जैसे बात करें 2009 में चौधरी जलेब खां विधायक बने थे, 2014 में इनेलोर की टिकट पर के आर सिंह रावत विधायक बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लास्ट में मिल गए थे, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रवीण डागर बने थे। इन तीनों का कार्यकाल की तुलना करेंगे आप? और बिल्कुल, पिछले 15 साल की मैं बात करूं तो इसमें 3 अलग अलग कार्यकाल रहे हैं। तो जो हालात, जो सिचुएशन थे वो आज भी हैं। तो ये हथीन की जनता अपने खुद मुंह से ये बात कह रही है। देखो, पहले भी वही हालात थे और आज भी वही हालात है, क्योंकि एक लीडर का काम होता है जनता के मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक जनता खुद नहीं पहुँच सकती। तो ये चीज़ें हैं कि जो उम्मीद है उनको थी जनता की उनसे, वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं और उन्हीं के लिए बदलाव चाहती है जनता। सावन का महीना चल रहा है और आप कांवड़ियों की सेवा भी काफ़ी करती हैं, आप शिव भोले की भक्त भी हैं, कांवड़िए चल भी चुके हैं, कांवड़ियों के शिविरों में जाकर आप सेवा भी करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? सनातन धर्म है और हर धर्म के सनातन धर्म इज्जत करता है। और अब यहाँ पे हमारे जो कांवड़ियों की बात है तो एक अवसर मिल जाता है सेवा करने का कि चलो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ टाइम हम प्रभु की आराधना में निकाल पाएँ। तो यही सब। अच्छा, हथीन विधानसभा क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो महिलाएं आपसे काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिलती हैं, शिकायतें भी करती है कि हमारे ये काम नहीं हुए? हाँ, नहीं, बहुत उम्मीद के साथ और बहुत एक अपनापन और अधिकार के साथ कहती हैं कि बहन जी हम तो आपसे ही उम्मीद है और आप आओ। कई बार मैं नहीं भी जा पाती हूँ तो भी मतलब एक जैसे छोटी और बड़ी बहन का रिश्ता होता है, ऐसा मेरी बहनों के साथ रिश्ता है। तो बेधड़क होके फुल मतलब कभी भी फ़ोन कर देंगी और मैं हमेशा उनका मनोबल बढ़ाती हूँ। मेरे लायक जितनी भी सेवाएं होती हैं मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ और उनके जो भी दिक्कतें हैं उनको अधिकारियों तक पहुँचाना, हमारे बड़े लीडरों तक पहुँचाना, मेरा यही कार्य रहता है। अच्छा, कई बार मंचों पर महिलाओं को काफ़ी ऐसा होना पड़ता है कि पुरुषों की अपेक्षा कम स्थान दिया जाता है महिलाओं को, बोलने में भी और बैठने में भी, यानी कि मंच पर स्थान देने में भी। क्या इससे पीड़ा नहीं होती आप लोगों के मन में? ये हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन यहाँ महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और सभी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अब तो सभी जागरूक हैं। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहनें कहीं हैं तो उनको उचित स्थान देने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के भाई तत्पर रहते हैं और बिल्कुल उन्हें उचित स्थान मिलता है और मेहनती महिला को कहीं भी अनदेखा नहीं किया जाता, उनको जिम्मेदारियाँ भी दी जाती हैं। तो ये थे हमारे बीच में रशीद सरावत, जो हथीन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के इकाई के जिला अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा था, जिसकी प्रशंसा खुद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी कर चुके हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उनका कहना है कि
हाथीन के क्षेत्र में वो रोज़गार को और ज़्यादा बढ़ाएंगी और जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण करेंगी। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।